मेरे सारे स्पॉयलर्स फॉर एलिमिनेशन एंड वाइल्ड कार्ड ऑफ लॉकअप सीजन 2 सही रहे हैं, बट आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो 3 चीज़ें आप होप करोगे कि सच ना हो। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आकांक्षा चौधरी विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ हर विजिटर सुजैन। तो सबसे पहले योगेश रावत री एंटर करेंगे लॉकअप सीजन 2 में, जिसके बाद आकांक्षा और लैला बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बट ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि उसके बाद चालू होते हैं विजिटिंग आवर्स फॉर योगेश, श्रेया एंड आकांक्षा चौधरी। जिनको नहीं पता, योगेश के लिए सौरभ बेदी, स्प्लिट्सविला के जो उनके साथ कंटेस्टेंट थे, वो आएंगे शो के अंदर। और रिसेंटली ना वो कंट्रोवर्सी में भी थे बिकॉज ऑफ सम इनसेंसिटिव रिमार्क्स अबाउट सौरभ बेदीज एक्स गर्लफ्रेंड निहारिका। उन्होंने पॉडकास्ट में बहुत सारी इनसेंसिटिव चीज़ें बोली थी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। और सौरभ का ना योगेश के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक भाई भाई वाला कनेक्शन था। एंड इवन आकांक्षा के साथ बहुत अच्छा है, तो उनका आना वैलिड था। लेकिन आकांक्षा चौधरी के लिए ना कोई फैमिली आएगी, ना कोई फ्रेंड आएगी, इनफैक्ट उनकी दुश्मन आती है जो कि है सुजैन। जिनको नहीं पता, सुजैन पहले आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड थी। स्प्लिट्सविला में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी इन लोगों की कि लोग इनको बहनें बोलते थे, इनके एडिट्स बनाते थे। पर लास्ट में आके सुजैन ने आकांक्षा को एक्सपोज कर दिया था एक फ़ोटो दिखाकर। उस फोटो में आकांक्षा और योगेश साथ थे, वेरी क्लोज थे। और सुजैन ने ना ये क्लेम किया था कि दोनों पीछे पीछे मिल रहे थे, उनका अफेयर चल रहा था। मीनिंग कि योगेश रावत 2 टाइमिंग कर रहे थे रूरू और आकांक्षा के साथ। और उसके बाद सुजैन और आकांक्षा एकदम से एनिमीज बन गए। आकांक्षा बहुत ज़्यादा रोई भी थी स्प्लिट्सविला के फिनाले में। सबको पता है कि सुजैन आकांक्षा के लिए कुछ भी अच्छा विश क्यों ही करेगी, बिकॉज दे आर एनिमीज। यार ये तो ऑब्वियस सी बात हुई। अगर आप एनिमी को अंदर भेजोगे फिर उसको पावर दे दोगे, जो कि मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ, तो क्या ही होगा। पर एकता कपूर को क्या मतलब है, शी वॉन्ट्स टीआरपी, और टीआरपी के लिए शी गॉट सुजैन इनसाइड। रीज़न ये था कि सुजैन और आकांक्षा आपस में सुलह कर दे, ये रीज़न दिया गया था सुजैन का अंदर विजिटर के जैसे जाने के लिए। बट एज पर द रूमर्स एंड न्यूज़, आकांक्षा ने कुछ भी क्लैरिफाई करने से मना कर दिया। बट उसके बाद सुजैन को एक पावर मिली कि आकांक्षा चौधरी को वो सिक्योर या एट रिस्क कर सकती हैं। लेकिन सुजैन ने आकांक्षा को सिक्योर नहीं किया, जिसके बाद शायद कोई तो टास्क हो गया या कुछ ट्विस्ट आएगा, पर आकांक्षा चौधरी एलिमिनेट हो जाएंगी और लॉकअप से बाहर जाएंगी। और इस बार ना कोई सीक्रेट रूम भी नहीं होगा, शी विल बी डायरेक्टली आउट। और ये पावर किसको मिला गया, कोई भी हाउसमेट को या सेलमेट को नहीं दिया गया, ये पावर विजिटर को दिया गया। पर एक विजिटर को ये पावर देना कि वो अपने ही कनेक्शन जिसकी वजह से वो घर के अंदर गई है उसको एलिमिनेट कर सकती हैं या फिर एट रिस्क कर सकती हैं, वॉज इट इवन फेयर? आई डोंट थिंक इट वॉज फेयर। क्योंकि ऑल्सो इस रूमर पे ना मुझे कॉन्फिडेंस तब आया जब मैंने ऐसे क्रिएटर्स को इस पे रील बनाते हुए देखा ना, जो कि हमेशा सही प्रेडिक्ट करते हैं, सही स्पॉयलर्स देते हैं ऑफ रियलिटी शोज। और आकांक्षा चौधरी has been evicted from lockup too. Yes, you heard me. सुजैन जब आई तो सुजैन ने बोला कि वो सॉर्ट आउट करना चाहती हैं आकांक्षा के साथ चीजें, बट वो हो नहीं पाया और आकांक्षा और सुजैन की लड़ाई हुई। और एक और बात मैंने नोटिस की कि सुजैन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है ऑल ऑफ द सडन। आई थिंक उनको पता था कि ये न्यूज़ जब बाहर आएगी तो उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलेगा, क्योंकि रूमर्स ऑलरेडी फैल रहे हैं। सो शी माइट गेट अ लॉट ऑफ हेट इन द कमेंट सेक्शन। इनफैक्ट पीपल वेर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि उनको उनका अकाउंट रिपोर्ट करना है बिकॉज ऑफ वॉट शी डिड। बट आई थिंक यार सुजैन को हेट करना क्या सही होगा? उनको मेकर्स ने बुलाया, उनको मेकर्स ने पैसे दिए, उनको मेकर्स ने पावर दिया। सो मेकर्स वांटेड आकांक्षा चौधरी टू बी एलिमिनेटेड, वो तो बस एक जरिया थी। सो इफ़ मैं रेबल किड की लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो मेकर्स ने ना सीधा सीधा खेला है। उनको आकांक्षा चौधरी आउट चाहिए थी, तो उन्होंने सुजैन के कंधों पे बंदूक लगा के चला दिया, उनको पावर दे दिया। बिकॉज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बाय गिविंग द पावर टू एन एनिमी? ऑफकोर्स यही होना था। कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताना कि क्या सुजैन को अंदर बुलाना फॉर आकांक्षा चौधरी वॉज अ फेयर डिसीजन और नॉट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। देखते हैं कि कितने लोग इसको फेयर मानते हैं और कितने लोग इसको अनफेयर मानते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट शॉकिंग विजिटर पे, जो कि होंगे विकास गुप्ता फॉर शिल्पा शिंदे। पहले रूमर्स आ रहे थे कि विकास गुप्ता एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगे, बट शो में ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, सो ही विल कम एज अ विजिटर। मतलब एकता कपूर को ना पूरा बिग बॉस रिक्रिएट करना है यहाँ पे। पहले उन्होंने हिना खान को बुला दिया, उनको पावर दे दिया और शिल्पा शिंदे को उनके सामने खड़ा कर दिया। और अब विकास गुप्ता, लेट्स सी दोनों के बीच में क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फाइट वाइट होगी, बिकॉज विजिटिंग आवर्स ना हार्डली 20 to 30 मिनट्स के होते हैं। और विकास वैसे भी हमेशा से ना थोड़े काम दिखते हैं, लाइक इन बिग बॉस ऑल्सो यूज टू नॉट लाइक पर्पसली फाइट विथ हर। बट आई थिंक मेकर्स ना उन्हें फॉल्स केस के बारे में बोलने को बोलेंगे एंड ही विल ब्रिंग दैट सिचुएशन अप। क्योंकि बिग बॉस में ना शिल्पा उन्हें बहुत ज़्यादा टॉन्ट करती थी कि मेरे साथ बदतमीजी होती है, सेट पे मिसबिहेव होता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स सी क्या होता है शिल्पा और विकास के बीच में।
सो नेक्स्ट स्पॉइलर है जो कि मैंने लास्ट वीक ही बता दिया था, पर मैं फिर से बता देती हूँ। ऋषभ जायसवाल आने वाले हैं फॉर श्रेया। सो श्रेया फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि ऋषभ जायसवाल श्रेया के बॉयफ्रेंड है। सो उनका कनेक्शन देखने हमें मिलेगा, उनकी बातें सुनने मिलेगी एंड आई थिंक श्रेया विल गेट इमोशनल क्योंकि वो उनको मोटिवेट करने आने वाले हैं। बट डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर थोड़ा कि श्रेया के लिए उनके बॉयफ्रेंड आ रहे हैं और आकांक्षा के लिए उनकी दुश्मन आ रही है सुजैन, और शिल्पा शिंदे के लिए भी उनके दुश्मन आ रहे हैं विकास गुप्ता। बट लेट्स सी कि क्या होता है। थोड़ा शो इंटरेस्टिंग करने के लिए ऑफकोर्स मेकर्स ये सब चीज़ें करेंगे ही। बट आई वॉन्ट टू नो कि क्या आपको श्रेया कालरा पसंद है या आकांक्षा चौधरी पसंद है। अगर आपको श्रेया कालरा पसंद है तो कमेंट्स में येलो हार्ट्स कमेंट कर देना, और अगर आपको आकांक्षा चौधरी पसंद है तो कमेंट में कोई भी फूल की इमोजी कमेंट कर देना। आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोग श्रेया को पसंद करते हैं और कितने लोग आकांक्षा को पसंद करते हैं। ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि इस वीक क्या होने वाला है लॉकअप सीजन 2 में, तो अपूर्वा एके द रेबल किड बाहर चली जाएंगी बिकॉज शी इज़ एन इन्फॉर्मर। वो कंटेस्टेंट की तरह नहीं आई थी, शी वॉज एज एन इन्फॉर्मर, तो वो कुछ ही दिनों के लिए थी। बट आई होप कि योगेश रावत की री एंट्री तक वो रुके बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सी रेबल किड एंड योगेश रावत इन द सेम स्पेस बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि बाहर उनका क्या चल रहा है। सो उसके बाद योगेश, आकांक्षा और श्रेया कालरा के लिए विजिटर्स आएंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो मुझे बताना। और मेरा फेवरेट कोई होना हो, बट मुझे 2 कंटेस्टेंट बिल्कुल नहीं पसंद है एंड आई थिंक मैनी ऑफ यू विल एग्री। फर्स्ट इज राम कपूर। उनकी पर्सनैलिटी मुझे समझ ही नहीं रही है। कोई भी रियलिटी शो ना, उसमें आपका ना ऐसा ह्यूमन नेचर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो दिखती है। उनकी पर्सनैलिटी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। एंड फॉर द सेम रीज़न मुझे सूफ़ी भी नहीं पसंद है बिकॉज सूफ़ी ना किसी के सगे ही नहीं है, उनकी कोई फ्रेंडशिप मुझे दिखती नहीं है। जिसके पास पावर होता है सूफ़ी, उसके पास होता है लाइक थाली का बैंगन वाइब्स आती है मुझे सूफ़ी से। बट आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो ना, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं यार, तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी और ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।